मैं अपने भारत देश के लिए कुछ विभिन्न बातों पर वर्णन करना चाहता हूँ। करने के लिए तो मैं विदेशी रियासतों पे भी कर सकता हूँ, पर मेरा मानना ये है कि अपने भारत के अंदर जो राज्य हैं, जो ज़िले हैं, जो सामान्यताएँ हैं, वो सब एकजुट होकर काम करें, एकजुट होकर समानता दिखाएँ। सभी लोग एक दूसरे का सहयोग करें, कोई किसी से आपसी मुठभेड़ ना हो, कोई राजनीतिक मुठभेड़ ना हो। इससे हमारे देश की आर्थिक कंडीशन में बहुत परिवर्तन आएगा। हम देश में उभरते चेहरे की तरह एक नज़र आएंगे। हम ये बात पूरी 193 कंट्री के लिए बोल सकता है। हम लोग एक संग संगठित होकर काम करें तो हम तरक्की कर सकते हैं। मेरा मानना ये है कि मैं ये चाहता हूँ नहीं कहीं कोई लड़ाई झगड़ा हो, नहीं कोई आपस में मुठभेड़ हो, नहीं कोई धर्म से लेकर कोई राजनीतिक परिवर्तन आए, नहीं कोई जाति बिरादरी धर्म से लेकर कोई किसी को कोई अन्य परेशानी ना हो, कोई कभी पढ़ाई में एक समानता हो, सभी को एक समान रखा जाए, सभी को एक दृष्टि से देखा जाए। हम ये कहने का समर्थन करता हूँ मैं कि पूरे देश में जितने भी USA है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, हमारा रूस हुआ, चाइना हुआ, ये जापान हुआ, जर्मनी हुआ, भारत हुआ, जो बड़े बड़े कंट्री हैं, ये सब एक मिलकर रहें तो हमारा जो पूरी वर्ल्ड है कितनी एक डेमोक्रेसी कितनी बढ़िया रहेगी। हम धरती पर क्यों हैं? हम क्यों लड़ाई झगड़े करते हैं? हम क्यों धर्म के नाम पर लड़ते हैं? हम क्यों हिंदू मुस्लिम करते हैं? हम क्यों भारत और पाकिस्तान जैसे हम भारत चाइना से युद्ध है हमारा, रूस का चाइना से विवाद है, अन्य कहीं भी किसी भी राज्य के विवाद है आपस में क्यों है? मेरा मानना यह सब लोग समान रहें तो क्या जाता है। कोई IPL में इधर से उधर लड़ता है, कोई PSL में इधर से उधर लड़ता है, कोई हमारे आइडल के लिए लड़ता है, कोई अपने आइडल के लिए लड़ता है, क्या है ये? मैं ये मानता हूँ सब समान रहें, समानता का अधिकार मिले, कोई किसी के बारे में अपने मुख से कोई गलत विचार न निकाले। देश के प्रधानमंत्री के बारे में भी कोई ना निकाले, देश के राष्ट्रपति के बारे में कोई ना निकाले, देश की मेहनतम जनता जो 140 करोड़ है उसके बारे में कोई विचार न निकले। हमारे पूरे विश्व में तो हम किसी को नहीं जानते हैं, जिससे हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं है आमतौर पे आम जनता के नाते। वैसे हमारा देश विदेश से तो झगड़ा है और किसी एक व्यक्ति से नहीं है विदेशों में, जैसे हमारा पाकिस्तान से है, चाइना से है, और भी देश होंगे जो मुझे नहीं पता। मैं सोचता हूँ झगड़े क्यों हैं? भारत एक जी झगड़े नहीं हो तो हम कितने फ़ायदे में रहें, कितना हमारा देश तरक्की करे, हम थोड़े ज़्यादा जिएंगे, हम थोड़ा अच्छा मनोबल रखेंगे, हम थोड़े अच्छे प्रक्रिया के हिसाब से बढ़िया रहेंगे, हम मजबूत रहेंगे, हमारे किसी से झगड़ा नहीं होगा, नहीं रेप होगा, नहीं लड़ाई झगड़ा होगा, नहीं आपसी तौर पे कोई बात होगी। विचारधाराओं को समझने के लिए मैं बोलना यही चाहता हूँ, हमारा जैसे पहलगाम में जो अटैक हुआ है उसी का ये कारण है। मैं ये यूट्यूब पे बस सबको एक समान रखने की बातें करता हूँ। क्यों ये झगड़े, क्यों
हमारी लाइफ है 50 60 70 साल की, हम क्यों इसमें लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, क्यों किसी को दुख पहुंचा रहे हैं, क्यों क्या बिना मतलब की ये बात है। हम शांति से जिएं, दूसरों को जीने दें, प्राकृतिक से प्यार करें, हम अपनी धरती से प्यार करें, अपने सूर्य देवता से प्यार करें, हम जिसे मानते हैं हम उनसे प्यार करें। तो मैं ये चाहता हूँ भारत क्या पूरा विश्व एक समानता के रास्ते पे चले। मेरा मानना यही है। मैं भारत मैं ये देखता हूँ कि ये चीज़ भारत के अंदर नहीं, मैं बताऊँ ये चीज़ कहाँ है। ये चीज़ यहाँ है, वहाँ जैसे छोटे लोग छोटी सोच। पाकिस्तान हुआ, भारत का भी नाम लेना गलत नहीं है, यहाँ भी तुष्टीकरण की राजनीति होती है। भारत के अंदर भी, पाकिस्तान के अंदर भी, नेपाल हुआ, बांग्लादेश हुआ, म्यांमार हुआ, भूटान हुआ, ये छोटे देश हैं, ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। हमारा चाइना कहाँ है, यूएसए कहाँ है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और यूएसए, और हमारा रूस कहाँ है, जर्मनी कहाँ है, जापान, वहाँ पर ये चीज़ें नहीं हैं। यहाँ तुष्टीकरण की राजनीति नहीं होती ना। मैं ये चाहता हूँ कि हम लोग पिछड़े हैं, क्यों पिछड़े हैं, हम उभरते हुए सितारे की तरह निकले। हम ये बोलना चाहते हैं हम किसी से नहीं झगड़ा करें, नहीं कुछ, हम समानता के रास्ते पर चलें, हम सभी को एक नई राह दिखाएं। ये नहीं भारत के अंदर एक नई राह दिखाएं, हम देश विदेशों में भी एक नई राह दिखाएं, हम सभी को एक समानता के राह पे चलें। क्या मिलता है हम लोगों को झगड़ते हुए, क्या कुछ मिलता है? पकड़ लिया फ़ोन, टाइप कर लिए 2 मैसेज, कर दिए, हो रही है हमारी बहस। क्या होता है इन बातों से? हम दूसरों की बुराई करते कब करते हैं? जब उससे हमारा झगड़ा होता है। झगड़ा होने से पूर्व हम उसके बारे में एक शब्द गलत नहीं सुन सकते हैं, उसके पीछे विवाद हो जाएगा। तो यही बातें होती हैं, हम क्यों किसी के बारे में कुछ गलत बोल रहे हैं, हम किसी के बारे में गलत बोल रहे हैं जो उसकी समानता नहीं दर्शा रहा है, ये हमारी समानता दर्शा रहा है कि हम कितने बड़े बेवकूफ़ हैं कि हम दूसरों को गलत ठहरा रहे हैं। हम दूसरों को गलत ठहरा रहे हैं, ये हमारी बेवकूफ़ी है इसमें। सामने वाले को क्या मतलब है? उसने तो मुझसे कुछ बोला नहीं, मैं उसके बारे में बोलता चला जा रहा हूँ। जैसे हमारे कोई भी XYZ बॉलीवुड हॉलीवुड नेता है, राजनीति, हमने उनके बारे में 50 बातें बोल दी, उनने आज तक हमारे बारे में कुछ बोला? तो ये हमारी बेवकूफ़ी दर्शाई जाती है। तुम अपने आप को खुद एक कॉन्फिडेंस के नीचे रख रहे हो। कभी अपने आप को कभी तुमने सोचा है कि हम ये कर सकते, वो ही कर सकते? कुछ नहीं। सुबह खाया, शाम को खाया, पढ़ के सो गए। सुबह चलाया फ़ोन, शाम को चलाया, फिर पढ़ के सो गए। तो ये बातें एक सामान्यता को नहीं दर्शाती हैं। हम लोगों को बेहतर राष्ट्र, बेहतर मानवता, बेहतर इंसानियत को जगाना चाहिए। बहुत से लोग बोलते हैं कि हम इंसानियत की राह पे चलते हैं। कौन इंसानियत की बात करता है? कौन? सभी जो आज के जीवन में, केवल मैं भारत की बात कर रहा हूँ, मैं बाहर नहीं कभी गया हूँ, नहीं मुझे न्यूज़ पढ़ी मैं बाहर की, मुझे नहीं पता। भारत के अंदर सब आदमी अपने लिए जी रहा है, कोई किसी के काम से प्रति नहीं उभरता चेहरा दिखता है। सब अपने अपने प्रति, किसी को 400 सीटें चाहिए, किसी को 100 सीटें चाहिए, किसी को उत्तर प्रदेश में सरकार चाहिए, किसी को पश्चिम बंगाल को अलग करना है, किसी को अरुणाचल प्रदेश को लेना है, किसी को जम्मू और कश्मीर को लेना है, किसी को भाषा के राज्य पे, भाषा के आधार पे राज्य बनाना है। तो ये तुष्टीकरण है, ये क्या है? मानवता को दर्शाते हुए हम एकजुट कब हो पाएंगे? हम ये छोटी मोटी बातों से कब उभरते हुए बाहर आएंगे? हम कभी किसी का भला सोचते ही नहीं है। हम सभी कभी खुद अपने हाथ को दिल से रख के देखना, कभी हमने किसी बात में सत्य या अच्छा सोचा है कि वो आदमी ऐसा कर सके? हमने कभी नहीं सोचा है। हम कभी कभार
वहाँ भी खड़े हो जाते हैं जहाँ हमारी गलती नहीं होती है। अब एक बात आप बताइए, जैसे आपके कोई फैमिली मेम्बर में हुआ, उनकी आपको पता है उनकी गलती है बहुत, हद से ज़्यादा गलती उन्हीं की है, तो आप उनके विरोध में थोड़ी ना खड़े हो जाओ। हो तो आखिर में घर के हैं, दोस्त हैं, उनके विरोध में थोड़ी ना खड़े हो जाओगे। आप रहोगे तो साथ ही खड़े उनके। तो यही बातें होती हैं। ऐसा कोई नहीं होता है जो अपने घर वालों के विरुद्ध खड़ा हो जाए जब उन्हें पता है हमारी गलती है या नहीं है। जैसा भी आदमी वो है, अपना गलती होगी तो भी खड़े हैं, सत्य होगा तो भी खड़े हैं। अब आप स्वामी विवेकानंद जी हों तो मैं बोल नहीं सकता हूँ कि आप अपने घर वालों के विरुद्ध खड़े हो जाए कि हाँ गलती है इसकी, ले जाओ इसे जेल, या XYZ मार दो इसे, या इसे जला दो। तो ये चीज़ें व्यर्थ होती हैं। आप लोगों से मेरा यही संदेश है कि ज़्यादा से ज़्यादा जागो। भारत के वो लोग जागो जो समानता, आधारता को जगाते हैं। कोई किसी के ना होने और होने का कोई अफसोस नहीं मनाया जाता है। कोई चला गया इस संसार से, आप 10 मिनट रहोगे, 1 घंटा रहोगे, 1 साल परेशान रहोगे, दूसरी साल फिर अपना नया फ़ोन आया, देखा कौन सा लॉन्च हुआ, ये वाला, बस फोटोग्राफी स्टार्ट कर दी जाए, या बिजनेस स्टार्ट कर दिया। कोई किसी के ना होने और होने का कोई फ़र्क नहीं होता है। ये आप कभी भी संवेदना कर लेना। आप कहीं जाओ, कोई एक्सपायर हो जाए तो आप वहाँ पर क्या सोचोगे, कितना टाइम लगेगा। अपने जीवन को वैल्यूबल बनाओ, एक समानता के आधार पे रास्ते को दिखाओ कि हम समानता को दर्शाते हैं। हम कभी गलत काम नहीं कर सकते हैं, हम कभी किसी को सोच को बुरा नहीं कर सकते हैं, हम सत्य के आधार पे चलते हैं। ये मान्यता को अपने अंदर लाओगे तो आपकी पहचान होगी, आपकी बात को माना जाएगा। मैं ये नहीं बोला इन चीज़ों से होगा क्या, कुछ नहीं होगा कुछ। आप एक अच्छे व्यक्तित्व अपने अंदर में, तो व्यक्तित्व में तो अच्छे रहोगे। कोई सामने होगा तो आप मस्त खड़े तो रहोगे अपने अकेले बलबूते पे कि हाँ मैं सत्य हूँ, मैं सत्य की राह पे चलता हूँ, मैं कभी कोई गलत काम नहीं करता हूँ, मैं समानता को दर्शाता हूँ, मैं इंसानियत को दर्शाता हूँ। अब आप ये बताइए, एक बात सोचिए, अपने दिल पे हाथ धर के सोचना। ये बात गहरी है मगर सत्य है। युद्ध होते हैं, अभी युद्ध के बहुत आसा हैं भारत और पाकिस्तान के अंदर, जिसमें जो फौजी मरेंगे उसके कौन जिम्मेदार होगा। उनके घर वालों की छाती में हाथ धर के देखना क्या बीतेगी। तुम लोग तो बोल देते हो इंडियन आर्मी मोस्ट पावरफुल वेपन, और उनके दिल पे तो हाथ रखो। उनकी जान इम्पोर्टेंट नहीं है, वो हमारे लिए लड़ मर जाते हैं। हम यहाँ पर इंस्टाग्राम खोला, फेसबुक खोला, ट्विटर खोला, अन्य सोशल मीडिया के ऐप खोले, अरे तू क्या कर लेगा मेरे लिए, ये वो बातें बोल के बस खत्म। घर पे बैठे 4 बातें फाड़ ली, कुछ नहीं। जो हमारे देश के जवान हैं वो हमारे लिए लड़ रहे हैं, हम उनको सपोर्ट ना करके उनको गाली भी देते हैं कभी कभार। वो शहीद हो जाते तो हम क्या करते, एक पोस्ट कर देते, बस कैंडल मार्च निकाल देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, कुछ नहीं। तो ये चीज़ें, उनकी भी जान है, उनकी भी दर्द है। कभी उनकी फैमिली से उनका दर्द पूछो, वो देश के लिए शहीद हुआ है। कभी ये दर्द गर्व महसूस करो कि हमारा वो जमाना। कभी हम ये बोल रहे हैं पुलवामा अटैक हुआ या XYZ कोई अटैक हुआ, 26 की 1999 में वॉर हुई, 1962 में वॉर हुई, और भी पहले वॉर हुई, उसमें हमारे जवान मारे गए, कौन कब तक याद रखेगा, कहीं ख़त्म। वो उनके घर वालों को तो पता है छाती पर हाथ धर के कि हमारा बच्चा इसमें गया। कोई किसी से खास मतलब नहीं रखता है। हम लोग तो बोल देते हैं पाकिस्तान को हम बर्बाद कर देंगे। उन जवानों के सीने पे हाथ धर के देखो क्या बीतरी होगी उन जवानों पे। वो जवान अपने घर वालों से बोल रहे हो, माँ मैं पाकिस्तान के बॉर्डर पे हूँ, यहाँ जंग कभी भी छिड़ सकती है, मैं मर भी सकता हूँ। तो उनके घर वाले भी क्या प्राउड फील कर रहे होंगे कि हमारा बेटा चला जाएगा, और अंदर से तो उन्हें बहुत ही दुख होगा। तो हम लोग क्या, हम लोग तो बैठे हैं, फ़ोन निकाल, लैपटॉप निकाले, AC में बैठे हैं, और AC लाइट आई रही है, पानी आ रहा है, खाना पीना आ रहा है। और कभी हमने कभी इंसाइट किया है, हमारे जो फौजी हैं, किसान हैं,
क्या प्रक्रिया से देश को निभार रहे हैं, निकाल रहे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लोहिया सा सीना रखने वाले। हमारे देश की जनता भी मारी जाती है। हम लोग तो अपनी मौज में रहते हैं, बस कभी कभार निकाल दिया करने वाले। कभी कभार तो भारत के अंदर ऐसे ऐसे भी लोग हैं, वो उनके विरुद्ध भी चले जाते हैं कि ये अटैक उनने कराया, ये अटैक उनने कराया, ये अटैक। आप लोग कभी किसी का दर्द नहीं समझ सकते। आप केवल फालतू फालतू में धरती पे बोझ हो। मेरे हिसाब से गहरी बात है, सोच के देखना। वीर जवानों के बारे में कभी सोच के देखना, किसानों के बारे में सोच के देखना, कभी उस गरीब पिता के बारे में सोच के देखना जो तुमको कहीं रोड पर खड़ा मिले इतनी धूप में, कुछ बेच रहा हो खाने की सौदा या कुछ बेचने वाली जगह, कुछ सामान छोटे मोटे, उसके सीने पर हाथ धर के देखना। इतनी धूप में खड़ा है, तुम तो कार में बैठो एसी में, तो तुम उस दर्द को कभी फील नहीं कर सकते हो। ये मिडिल क्लास फैमिली के लिए नहीं है। मेरी ये बात है जो अपने आप को बोलते हैं हाँ हम पैसे वाले हैं, हम हैं, दिखते हैं हम पैसे वाले हैं, गाड़ी है, घर में एसी है, घर है, बिजनेस है। अच्छा, ये बात उन लोगों के लिए है। मिडिल क्लास इस दर्द को समझ सकता है, बड़े बड़े पैसे वाले भी इस दर्द को नहीं समझते। हर समय जो पिसता है वो गरीब आदमी पिसता है, महंगाई से लेकर बेरोजगारी से लेकर अन्य पैसों की भी बात आ जाए तो अभी मरता है। हॉस्पिटल से लेके उनके बच्चे फ़ौज में लग जाते हैं, क्योंकि फ़ौज की पढ़ाई थोड़ी कम होती है, बच्चे फ़ौज में लग जाते हैं, उनके वो वहीं शहीद हो जाते हैं। कभी फ़ौज में जाते हुए बड़े आदमी को नहीं देखा होगा, कभी बड़े आदमी को खेती बाड़ी करते हुए नहीं देखा होगा। तो इधर ये मेरी बात है केवल मिडिल क्लास फैमिली के लिए है। बच्चा कितना लड़ता है, कितना झाड़ता है, तब उसे जाके नौकरी मिलती है। कितनी रातों से लड़ता है, कितनी बातों से लड़ता है, कितने तानों से लड़ता है, कितनी गरीब ताने। तो ये बात है, आप लोग नहीं समझ सकते हो। आपने तो बस एसी घर पे बटन ऑन किया, एसी चालू हो गया। आपको क्या मतलब कहाँ से लाइट आ रही, क्या हो रहा है, हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था क्या है। हमारे देश के जवान शहीद हो गए, बस डाल दिए एक पोस्ट, बस सो गए, पढ़ के सवेरे उठे, बस खाना पीना एकदम राइस बनवाए बहुत बेहतरीन वाले, नाश्ता चल रहा है, शाम का डिनर, रात में वॉक पे जा रहे हैं। तो ये चीज़ें वैसे भी मिडिल क्लास बेस्ट लाइफ रहती है। जो नीचे वाला लोअर मिडिल होता है, जो गरीबी रेखा में आता है, उनके बच्चे फौज में लगते किसान होते हैं, वो आदमी ही इस दर्द को समझ सकता है। रातों में लड़ रहा है, पढ़ाई कर रहा है, लाइट चली गई तो अभी सोचता है मेरा कट ऑफ वहाँ जाएगा, कट ऑफ। बच्चे कट ऑफ से डरते हैं, बच्चों का सिलेक्शन होता है। इधर मिडिल क्लास फैमिली वालों को क्या है, बिजनेस है, सेटल है, 10 की सौदा आ रही है, 15 में बिच रही, 20 में बिच रही, उस खरीद को हो रहा है वो मिडिल क्लास वाला। तीन ही क्लास होती हैं भारत के अंदर, एक सबसे पैसे वाला, बीच में मिडिल, नीचे गरीब। गरीब को काटता है मिडिल वाला, मिडिल को काटता है ऊपर वाला। तो तभी वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे वाला होता है। पैसे वाला करता कौन है, गरीब आदमी। भारत के अंदर मैं बस यही बोलना चाहता हूँ, मैं क्या बोलूँ, मुझे खुद कुछ नहीं समझ आता है। भारत के अंदर वो हर समय गरीब पिसता है, किसानों का हमला हुआ है। कभी मिडिल क्लास पे कभी हमला सुना है, कभी ऊपर से ऊपर वाले पे सुना नहीं। गरीबी पिसता है हर समय, गरीबी जंग लड़ता है, गरीबी किसी की शहादत निकालता है। गरीब लोगों ने आज भारतीय संस्कृति पे नाज रखा है। अमीर तो अपने VIP एरोप्लेन, बड़ी बड़ी कार, महंगी महंगी कार, मोस्ट वैल्यूबल कार, प्रीमियम कारों में घूम रहे हैं, और मिडिल क्लास वाले तो अपनी लोअर में घूम ही रहे हैं। छोटी मोटी कार होती हैं जो नॉन प्रीमियम कारें होती हैं, उनमें घूम रहे हैं। भारत के अंदर गरीबी किसान होता है, गरीबी फौजी होता है, वही पिसता है, वही मरता है, उसकी हमारे जो देश आज जिंदा है। जो आज अपनी जो मिलिट्री है, फौज है, BSF है, जो भी है, सब फौज पुलिस में सब गरीब आदमी ही चला रहा है। गरीब आदमी ही आज देश को चला रहा है।
और गरीबी आदमी मर रहा है। ये मेरा कथन है। मैं भारत का नागरिक होने के कारण जय भारत, जय संविधान, जय वंदे मातरम। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि मैंने जो अपने शब्द बोले हैं उस पर थोड़ी दया दृष्टि बनाइए। मैं नमन करता हूँ हमारे वीर जवानों को, मैं नमन करता हूँ अपने किसानों को, मैं नमन करता हूँ उन भारतीयों को जो गरीबी रेखा में हैं। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।